भरत तिवारी की बिहार पुलिस ने हत्या कर दी। भरत भगत सिंह से प्रेरित था, लेकिन भगत और भरत की कहानी का अंतर क्या आपको पता है? मैं बताता हूँ। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में उस जगह बम फेंके जहां कोई नहीं था, ताकि कोई उस धमाके में मरे नहीं। उसके बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारियां दे दी। अंग्रेज चाहते तो उन्हें वहीं गोली मार सकते थे, पर मारी नहीं। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने धमाका क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए धमाका जरूरी था, सो हमने कर दिया। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया, जिसका प्रयोग भगत सिंह ने अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। वो रोज कोर्ट में बयान देते, रोज अखबार उन्हें छापते और रोज लाखों लोग उन्हें पढ़ते। धीरे धीरे लोग उनकी सोच से जुड़ने लगे और जब 23 मार्च 1931 को अंततः भगत सिंह को फांसी दी गई, तब तक वो गांधी जी के बराबर लोकप्रिय हो चुके थे। यहां तक कि उनकी वीर गति के बाद गांधी जी की खूब आलोचना हुई। उनके ऊपर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हत्या में मौन सहमति देने के आरोप लगे। अब बात करते हैं भरत तिवारी की, जिसकी हत्या के आरोप बिहार पुलिस पर लग रहे हैं। भरत ने भी गूंगे बहरे प्रशासन को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके का रास्ता चुना। बम की जगह बंदूक का प्रयोग किया, गोली हवा में चलाई ताकि किसी को न लगे और कोई न मरे। उसने ठीक भगत सिंह जैसे ही गिरफ्तारी भी दी। उसे शायद लगा था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे भी अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, जैसे भगत सिंह को मिला था। पर वो एक बात भूल गया कि गोरे अंग्रेजों में थोड़ी शर्म थी, थोड़ा ईमान भी था। वो भगत सिंह को मारना चाहते तो थे, पर उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की, मुकदमा चलाया, सजा सुनाई, फिर फांसी दी। वो भी असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं, बल्कि बर्नी सैंडर्स की हत्या के लिए, जिसे सुखदेव ने सिर में 1 गोली और भगत सिंह ने शरीर में 4 गोलियां मारी थी। यानी भगत सिंह को अपनी आवाज उठाने के लिए नहीं, बल्कि हत्या के लिए सजा मिली थी। लेकिन ये बुरे अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से अधिक होशियार है। इन्हें पता था कि भरत की गिरफ्तारी करेंगे तो वो लोकप्रिय हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, उससे अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। वो इन बुरे अंग्रेजों के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछेगा, उसके सवाल लोग भी सुनेंगे, वो भी उसके साथ सवाल पूछेंगे। इससे आगे इन बुरे अंग्रेजों को दिक्कत होती, इसलिए उन्होंने भरत को मौके पर ही मार दिया। इन बुरे अंग्रेजों को पता था कि अधिक से अधिक क्या होगा, जांच के नाम पर थोड़ी लीपापोती होगी, कुछ दिन सस्पेंशन के नाम पर छुट्टी मनानी पड़ेगी, फिर वापस उसी पोस्ट पर पूरी हनक के साथ बहाली हो जाएगी। और 2 बार जहां तेल के दाम घटे बढ़े, ये लोग भरत को भूल जाएंगे। अगर अब भी कोई युवा क्रांतिकारी बनना चाहता है और मेरी ये बात उस तक पहुंच रही है, तो मेरी बात मानो, क्रांति का विचार त्याग दो, चुपचाप कमाओ, खाओ और वैसे ही जियो जैसे इस देश में करोड़ों लोग जी रहे हैं। तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन मुझे पता है कि इस देश में कुछ मुट्ठी भर पागल लोग अब भी जिंदा है, जिन्हें मेरी ये बात समझ नहीं आएगी। उनके अंदर क्रांति लाने का कीड़ा मरेगा नहीं। अगर तुम वो व्यक्ति हो जो भरत तिवारी का हाल देखने के बाद भी क्रांतिकारी बनना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, तो सुनो मेरी बात। तुम हथियार से क्रांति नहीं ला पाओगे। भगत सिंह नहीं ला पाए थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं ला पाए थे, खुदीराम बोस भी नहीं ला पाए थे। वो हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने अपने शीश भारत माता के चरणों में चढ़ा दिए, वो भी हथियारों से क्रांति नहीं ला पाए थे। ये लोग सिर्फ बहादुरी के किस्से और कहानियां बनकर रह गए। जैसे ही तुमने हथियार उठाए, ये बुरे अंग्रेज तुम्हें आतंकवादी, देशद्रोही, नक्सली और पागल घोषित करके गोली मार देंगे और तुम्हारा बदलाव का, क्रांति का सपना सपना ही रह जाएगा। अगर तुम क्रांति लाना ही चाहते हो तो विचारों से लेकर आओ, अपनी सोच और शब्दों को धार दो, अपने ज्ञान को हथियार बनाओ, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लो, उनकी किताबें पढ़ो, उनकी जीवनी पढ़ो, उनके भाषण सुनो, अपना शब्दकोश बड़ा करो, अपनी विचारधारा को समृद्ध करो, अपनी बोलने और लिखने की कला को बेहतर बनाओ, सवाल पूछो। इन बुरे अंग्रेजों के मुंह पर सबके सामने बार बार पूछो, इतनी बार पूछो कि वो सवाल तुम्हारी पहचान बन जाए, तुमसे लोग प्रेरणा लें और वो भी तुम्हारे साथ वही सवाल पूछना शुरू कर दे। वो सवाल इन बुरे अंग्रेजों के कानों में गूंजने लगेंगे, वो सवाल इन्हें बेचैन कर देंगे, इनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। फिर ये अगर तुम्हें जेल भी भेज दे तो तुम्हारे पीछे सवाल पूछने वालों की एक पूरी फौज खड़ी होगी। भगत सिंह से प्रेरणा लो, लेकिन बनो मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, स्वामी श्रद्धानंद, सुभाष चंद्र बोस। याद रखो, बदलाव सिर्फ और सिर्फ वैचारिक क्रांति से आता है, हथियारों से नहीं। अगर तुम्हारी सोच में क्रांति है, देशभक्ति है, तो उसे अधिक से अधिक लोगों की सोच में डालो। अपनी सोच को कोरोना जैसा संक्रामक बना दो। बदलाव लाने का बस यही एक तरीका है। अगर लड़ ही रहे हो तो जीतने के लिए लड़ो, मरने के लिए नहीं। और अगर तुम्हारे दिल में भरत के लिए दर्द है तो उसका सपना साकार करो। भरत को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि
फिर किसी युवा को भरत जैसे जान ना देनी पड़े। अगर बात समझ में आई हो तो बताना जरूर। तब तक के लिए जय श्री राम।